गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैश बुक चल रहा है, 6 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 7 देखिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक। मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा कॉलम्स नहीं बनाए, सिर्फ अमाउंट्स के और पार्टिकुलर्स के कॉलम बनाए हैं। ठीक है, जनवरी का मंथ है ये, और मिस सुनीता के नाम से हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिनकी बुक्स है। पहला पॉइंट है, बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड टू बैलेंस बीडी। ठीक है, और बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। बताया था मैंने ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होता है, तो उसके लिए नोट करेंगे बाय बैलेंस बीडी बैंक के क्रेडिट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, तो टू सेल्स अकाउंट 50,000 रुपये। कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में जमा करवाए, 80,000 बैंक में आए और ऑफिस में से गए। लेजर वाले कॉलम में कॉन्ट्रा डलेगा, पैसे आए कैश से बैंक में और ऑफिस में से कहाँ गए, बैंक में, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, बाय उधार की ट्रांजैक्शन है, छोड़ देंगे। चेक इशूड टू मीना, मीना को पेमेंट की, तो बाय मीना हम लिखेंगे। इसमें हमने मीना को पेमेंट की है 28,800। मीना से माल आया था 30,000 का, और ये पेमेंट है फुल सेटलमेंट में, तो 1200 का डिस्काउंट है, हमें मिला है डिस्काउंट, तो मीना अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड की हम एंट्री बना देंगे। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाले पर्सनल यूज़ के लिए, तो बाय ड्राइंग्स, ये कॉन्ट्रा नहीं बनेगी, डायरेक्ट जाएगी, पर्पस दिया हुआ है बैंक से निकालने का। सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम, अजय से माल आया। अब इसको ना हमने क्या करना है, चेक बैंक में तो भेजा नहीं है, तो इसको हम एंट्री बना देंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय। ये एंट्री है 25,000 की, क्योंकि ये चेक ऑफिस में रख लिया गया, बैंक में नहीं गया, तो कैश बुक में नहीं जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चेक रिसीव फ्रॉम अजय डिपॉजिट इन बैंक। अब ये अजय वाला चेक बैंक में भेज दिया, तो टू चेक इन हैंड पार्टिकुलर्स में लिखा जाएगा और पैसा बैंक में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस बैंक में से कटेंगे, कैश में नहीं जाएंगे। बैंक चार्जेस 500 रुपये। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बाय इंटरेस्ट बैंक ने लिया, ये भी कैश में नहीं जाएगा, बैंक में से ही कटेगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से कैश प्राप्त किया, टू रमेश, रमेश है बच्चों नाम, 28,000 कैश आया। ठीक है, पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस, सुनीता कौन है, जिसकी बुक्स बना रहे हैं, तो मालिक हो गया, ये मालिक की बुक्स बना रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस उसका ड्राइंग हो जाएगा, बाय ड्राइंग। ठीक है, चेक से पेमेंट किया 15,000 का। बैंक में जमा करवाने हैं सारे के सारे पैसे, सिर्फ कैश बैलेंस अपने पास 5,000 रुपये रखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, लास्ट एंट्री के लिए हमें अपनी टोटलिंग करनी होगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर टोटल आ रहा है कैश का 148, ठीक है, और क्रेडिट साइड में है 80,000 रुपये, तो बचा कितना मेरे पास बैलेंस, 68 का बैलेंस बचा। 68 में से 5,000 आपने बैलेंस अपने ऑफिस में रखना है, बाकी पैसे आप बैंक में जमा करवा देंगे 63,000। तो टू कैश कॉन्ट्रा बनाइए, टू कैश अकाउंट 63,000, और ऑफिस में से पैसे चले जाएंगे, हमने बैंक में भेज दिए हैं सारे पैसे 63। बैलेंस कितना बचेगा, जितना बचाया है, टू बैलेंस CD 5,000 रुपये। क्लियर, ये तो हमने अब टोटलिंग कर ली सारी, तो हमें पता है, वरना आपको टोटलिंग करके चेक करना पड़ता है ना कितना। ये तो हमने पहले ही कैलकुलेशन किया कि जो पैसा था उसमें से 5,000 रुपये रखना है, बाकी बैंक में जमा करवाना है। अब बैंक का जब टोटल करेंगे, तो बैंक का टोटल आ रहा है 1,68,000, इसका 148 था, 168, और जो डिफरेंस निकलेगा वो डिफरेंस है 66,200। टोटलिंग कर देंगे, और यहाँ पे टू बैलेंस BD 1 फ़रवरी का डेट हम डाल देंगे,
कैश का बैलेंस है 5,000 और बैंक का है 66,200। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। एथ इलस्ट्रेशन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, आल्सो पास नेसेसरी एंट्रीज। ठीक है, मतलब जर्नल के लिए भी बोला है, जो डिस्काउंट वगैरह की एंट्री आएगी वो आपने जर्नल में बनानी है। इसमें नाम नहीं दिया हुआ, आप आइडेंटिटी कर लीजिए क्वेश्चन की। इसमें कैश इन हैंड है 6200 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 18,500। यहाँ से आपको क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी। अप्रैल का मंथ का हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टू बैलेंस BD कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 8, कैश का बैलेंस है इसमें 6200। ठीक है, और बैंक का दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट बाय बैलेंस BD 18,500। क्लियर। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इट इनटू बैंक ऑन सेम डे। हरी से चेक आया और उसे बैंक में भिजवा दिया, तो टू हरी 1,300 रुपये। क्लियर, सीधा बैंक में गए पैसे। नेक्स्ट है विनोद से चेक आया। चेक आया तो विनोद का चेक बैंक में नहीं गया, तो आपको ऑफिस में रखना है, तो एंट्री बना देंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद। ठीक है, नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम विनोद डिपॉजिट इन बैंक। विनोद से जो चेक आया बैंक में जमा करवा दिया, तो टू चेक इन हैंड मेंशन किया जाएगा यहाँ पे। 13 अमाउंट है ये, 1300 का ही, 3300 का अमाउंट है। ठीक है, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक बाय परचेज अकाउंट। चेक से पेमेंट किया 20,000 का। क्लियर। फ्रैट पेड इन कैश, फ्रैट दिया 250 बाय फ्रैट चार्जेस। फ्रैट अकाउंट 250 का हमने पेमेंट किया। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सेल्स अकाउंट 12,250। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सेल्स अकाउंट 16,000। अब देखिए, 2 नगद की एंट्री आई। 8 तारीख को एंट्री है ये 16,000 वाली माल बेचने की। इसने बोला सेल प्रोसीड्स ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिट इनटू बैंक। 8 अप्रैल को जो माल बेचा है उसका पैसा बैंक में जमा करवाना है। तो 8 अप्रैल को 16,000 का माल बेचा है, तो 16,000 की एंट्री दे देंगे बैंक में कॉन्ट्रा। कैश हमने बैंक में जमा करवा दिया और ऑफिस से कैश चला गया। यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ के लिए पैसा निकाला बाय ड्रॉइंग्स 1,000 रुपये। विड्रॉ बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज़ बाय ड्रॉइंग्स 5,000 रुपये चेक से निकाले तो बैंक में जाएंगे। माल खरीदा सुरेश से उधार में, इसकी एंट्री बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। नेक्स्ट है पेड टू सुरेश बाय चेक। सुरेश को पेमेंट की बाय सुरेश 2,500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम अजय। वो अजय से हमारे पास एक चेक आया था, नहीं, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अजय। अजय से चेक आया 3,700 का। क्वेश्चन के बाहर जाएगा, इसकी एंट्री बना के बताती हूँ आपको। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय 2,500 का चेक आया। ये चेक हमने विजय को एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। विजय डेबिट टू चेक इन हैंड, मतलब इसकी एंट्री कैश बुक में जाएगी ही नहीं, क्वेश्चन के बाहर ही रहेगी। अगर जो चेक आते हैं और हम बैंक में जमा नहीं करवाते तो उन चेक्स को आपने बाहर रखना है। अगर बैंक में डलवाओगे तो भी पार्टिकुलर्स में चेक इन हैंड आएगा, और किसी पार्टी को ट्रांसफ़र करते हो तो भी बाय चेक इन हैंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश ₹1,000
एंड चेक 1200 फॉर कैश सेल। 2 सेल्स, माल बेचा, 1000 का कैश, 1200 का चेक है, बैंक में ही जाएगा। ये क्यों जाएगा अभी बताऊंगी, वैसे तो इसने बोला नहीं है बट लास्ट में बताती हूँ आपको। एक एंट्री स्किप हो गई, रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश, डिपॉजिट इन बैंक टू महेश, एंट्री बना देते हैं इसकी 2700 की। बैंक में जमा करवाए हैं 10,000 रुपये, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 10,000, बाय बैंक कॉन्ट्रा 10,000। ये कॉन्ट्रा वाला लेजर में जाएगा। सी, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम प्रेम, प्रेम से चेक आया और इसे बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री है, प्रेम से जो चेक आया था वो डिसऑनर हो गया और 20 रुपये के चार्जेस लग गए इस चेक पर। तो जब डिसऑनर होगा तो यहाँ आया प्रेम से था तो बाय प्रेम करेंगे और फाइन इसी में ऐड कर देंगे 4170। 4150 का चेक है, 20 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। किशोर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा करवाए, टू किशोर 3000 रुपये। बैंक ने चार्ज किए 60 रुपीज़, बाय बैंक चार्जेस 60 और इंटरेस्ट भी लिया हमसे 720 का। बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे सस्पेंस में छोड़ा है, ये 1200 रुपये वाला सेल्स का चेक आया था, मैंने बिना इनके कहे बैंक में डाल दिया। देखिए बच्चों, चेक के 2 ही यूज़ हैं, या तो आप उसे बैंक में जमा करवाएंगे या किसी को ट्रांसफ़र करेंगे। अगर इसकी मैं एंट्री बना देती हूँ कि चेक इन हैंड टू सेल्स, तो क्वेश्चन कंप्लीट होने पर मुझे इसका कोई ना कोई यूज़ दिखाना पड़ेगा। अब किसी को ट्रांसफ़र तो हम अपने आप से कर नहीं सकते क्योंकि हमें क्लाइंट्स की नॉलेज नहीं है, तो हम इसे बैंक में ही डिपॉजिट करवाएंगे। मतलब जो चेक आप क्वेश्चन में रिसीव करोगे, अगर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि इसको बैंक में जमा करवाया या नहीं करवाया या ट्रांसफ़र किया, तो आप उसे बैंक में ही डिपॉजिट कर देंगे अपने आप से। ये एज्यूम हो जाएगा कि चेक बैंक में ही चला गया, बट इसने हमें बताया नहीं। मतलब पहले तो पूरा क्वेश्चन देख लेंगे कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है इस चेक के बारे में कि नहीं, कि चेक बैंक में जमा हुआ या किसी को ट्रांसफ़र हुआ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपने इसे बैंक में डिपॉजिट करना है। इसके बाद इसकी क्वेश्चन की टोटलिंग कीजिए एज यूजुअल और बैलेंस निकालिए। टोटलिंग में टोटल आ रहा है बच्चों इसका 35,420। ठीक है, और डिफरेंस बच रहा है बाय बैलेंस CD 8170। क्लियर। बट बैंक में क्या है, टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड का बड़ा आ रहा है 50,950 और डेबिट साइड का टोटल 9300 से कम है। तो ये हो जाएगा टू बैलेंस CD की जो डिफरेंस बचा हुआ है, जिसमें क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, ये बैंक के ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट करेगी कि आपकी रिसीप्ट कम है और पेमेंट ज़्यादा है। रीओपनिंग करके दिखाना है। कैश का तो डेबिट ही मिलेगा, ऑलवेज डेबिट मिलेगा। बैंक का क्रेडिट साइड का बैलेंस है बाय बैलेंस BD 9300। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। 2 इलस्ट्रेशन करवाई हैं, दोनों करनी है आपने। नोटबुक में आंसर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।